आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सोमनाथ चटर्जी का निधन। कोलकाता में उनका निधन हुआ। पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का निधन। 10 बार लोकसभा से सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी। 1971 में पहली बार वो लोकसभा में चुने गए। किडनी की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे। 10 अगस्त को कोलकाता में उनको भर्ती कराया गया था एक हॉस्पिटल में, और आज यानी कि 13 अगस्त को उनका निधन हो गया। 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी, और वकालत की थी उन्होंने। आपको बता दें कि विदेश में उनकी पढ़ाई हुई। बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार से आते थे सोमनाथ चटर्जी। तटस्थ अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और उनका ये रूप कई बार देखने को भी मिला। अपनी ही पार्टी से उन्हें निष्कासित भी किया गया परमाणु बम के पूरे मामले में। जैसा कि हमने कई नेताओं से भी बात की, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। भारतीय राजनीति में उनका योगदान अतुलनीय रहा। 2004 से 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे। 10 बार लोकसभा सांसद वो चुने गए। 1971 में पहली बार उनको चुना गया। और आपको बता दें कि कोलकाता में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती किया गया उनको, और आज यानी कि 13 अगस्त को उनका निधन हो गया। सोमनाथ चटर्जी का निधन, कोलकाता में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि 1971 में पहली बार सांसद के रूप में चुने गए थे सोमनाथ चटर्जी। 2004 से 2009 तक वो लोकसभा स्पीकर रहे, और 10 बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। 1971 जब वो पहली बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए थे, तटस्थ अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, विदेश में उन्होंने पढ़ाई की थी। प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। वकालत उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा, और अतुलनीय योगदान रहा उनका भारतीय राजनीति में। कई बार उनको अपने विचारों को लेकर लड़ाई भी लड़नी पड़ी। उन्हीं की पार्टी ने उनको निष्कासित भी किया, लेकिन बाद में पार्टी को इस बात अपनी गलती का एहसास भी हुआ। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे सोमनाथ चटर्जी। लंबी बीमारी के बाद उनका आज यानी कि 13 अगस्त को निधन हो गया। सोमनाथ चटर्जी का निधन। आपको बता दें कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी नहीं रहे। 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे थे सोमनाथ चटर्जी। कोलकाता के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। किडनी की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे। 10 अगस्त को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। 10 बार लोकसभा सांसद के रूप में उनको चुना गया। 1971 में वो पहली बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए थे। प्रतिष्ठित परिवार से आते थे सोमनाथ चटर्जी। विदेशों में पढ़ाई की थी, वकालत भी उन्होंने की, लेकिन बाद में भारतीय राजनीति में कदम रखने की उन्होंने ठानी, और उसके बाद भारतीय राजनीति में अपना योगदान उन्होंने दिया। 10 बार, आपको बता दें कि 10 बार वो लोकसभा सांसद रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी का निधन। उन्नीस 1971 पहली बार सोमनाथ चटर्जी
सांसद के रूप में चुने गए। लोकसभा सांसद के रूप में सोमनाथ चटर्जी को 1971 में चुना गया। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। 89 वर्ष के थे सोमनाथ चटर्जी। लोकसभा के पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, 10 बार सांसद चुने गए थे सोमनाथ चटर्जी और उसके बाद उनका आज यानी कि 13 अगस्त को उनका निधन हो गया। 10 अगस्त को उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, तब से हॉस्पिटल में भर्ती थे। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे सोमनाथ चटर्जी। लोकसभा के पूर्व स्पीकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे और आपको बता दें कि 14वीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बोलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। 2004 से लेकर 9 तक लोकसभा स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी का निधन, आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता माने जाते थे सोमनाथ चटर्जी। शबाना हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। शबाना, सोमनाथ चटर्जी का निधन, कोलकाता में अंतिम सांस ली। बिल्कुल, आज जिस तरह से सुबह सवेरे ये खबर आई, बिल्कुल ये दुख की घड़ी थी और इस दुख में पूरे बंगाल के न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बल्कि आम जनता जो है उनके अंदर भी एक शोक का माहौल है, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी एक लोगों के लीडर थे, आम लोगों के लीडर थे और एक ऐसे लीडर थे जो न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि दीगर पार्टियों में भी वो काफी लोकप्रिय ये नेता जो है वो माने जाते थे। तो उनके निधन से बंगाल के न सिर्फ सीपीएम का एक बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि बंगाल ने भी अपने एक बड़े नेता को, एक अजीब नेता को खो दिया। जी वाकई में बंगाल ने भी एक ऐसे नेता को खो दिया जिनका योगदान वाकई में अतुलनीय था। शबाना, हमने कुछ नेताओं से बात की और उनका कहना था कि बड़े तटस्थ रहते थे अपने विचारों को लेकर, अपनी बातों को लेकर और अड़िग भी रहते थे और यही कारण था कि एक बार पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया था। बिल्कुल, ये आम नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे और जिस तरह से आप देखें कि इतने लंबे अरसे तक जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो एक्टिव रहे, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोमनाथ चटर्जी लोगों के कितने करीब थे और आम लोगों के हित की बात करते थे। इसकी वजह से कई बार उनको पार्टी में क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके जो विचार थे उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन आप आखिरी टाइम पे भी देखें कि जिस तरह से बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में सोमनाथ चटर्जी जी जो है वो पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और अब भी बड़े जो प्रमुख नेता हैं वो उनके पास जाते थे, उनसे सलाह मशवरा लेते थे। तो ऐसे में उनकी मौत से ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा एक ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसे ही लीडर की जरूरत थी कि वो ऐसे ही लीडर को लोगों के पास, आम लोगों के पास जो है वो पेश करे। ऐसे में उनके निधन से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है, जिसको भर पाना जो है वो काफी समय लगेगा। जी वाकई में इसको भर पाने में काफी समय लग जाएगा और 10 बार सांसद के रूप में उनको शबाना चुना गया, स्पीकर वो रहे और प्रतिष्ठित परिवार से भी सोमनाथ चटर्जी आते थे। बिल्कुल, और आज उनके निधन के बाद आप देखें कि उनकी फैमिली के लोगों के लिए कह पाना मुश्किल है कि उनके जो अंतिम संस्कार है वो कब तक किए जाएंगे, क्योंकि वो जिस परिवार से आते थे, जहाँ से उनका ताल्लुक था और जिस तरह से वो आम लोगों से जुड़े थे,
तो काफी बड़ी तादाद में ख्याल किया जा रहा है कि लोग जो है वो उनके अंतिम दीदार के लिए जो है वो आएंगे, कोलकाता आएंगे। और अभी से ही, सुबह से ही लोगों का जो है वो आना भी शुरू हो चुका है, लेकिन और भी लोग आएंगे और उसके बाद जो है वो कह पाना जो है वो मुश्किल है कि उनका जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो कब तक होगा। लोकप्रिय नेता थे और लोग जो है वो अपने नेता को शबाना, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सुबह ही दुखद खबर मिली है कि सोमनाथ चटर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जी देखिए, वामपंथ का एक मजबूत किला, एक सशक्त हस्ताक्षर आज नहीं रहा। और सोमनाथ चटर्जी को हम लोगों ने संसद में लंबे समय तक देखा है, उनकी अब बुद्धिमत्ता को देखा है, उनकी देश के प्रति जो असंदिग्ध निष्ठा थी उसको देखा है, विलक्षण तर्क शक्ति को देखा है। मतलब भारत की लोकसभा के कुछ अद्भुत वक्ताओं में से सोमनाथ चटर्जी एक रहे लंबे समय तक जी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं रेखांकित करूं तो वो ये कि उनके पास वो साहस था कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उनकी पार्टी ने जो फैसला लिया उस फैसले से उन्होंने अपने को अलग रखा। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं किसी पार्टी के निर्णय से नहीं बंधूंगा। हालांकि इसका बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी में, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत की रक्षा की कि अगर आप लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका में हैं तो आपको निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। मुझे लगता है कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, ज्योति बसु और कॉमरेड एवी वर्धन के बाद भारतीय वामपंथ का सबसे सशक्त चेहरा सोमनाथ दा अब हमारे बीच नहीं रहे। ये चार चेहरे थे जिन्होंने लंबे समय तक भारत में वामपंथ के प्रतिनिधि के तौर पर, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर अपनी भूमिका को रेखांकित किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उतने बड़े मन के और उतने विलक्षण प्रतिभाशाली राजनेता कम होते जा रहे हैं। जी, वाकई में आपने कहा विलक्षण, आपने शब्द बोला है सर। और कांग्रेस को उनकी कमी जरूर खलेगी, बल्कि पूरी भारतीय राजनीति को उनकी कमी खलेगी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, साहसी, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और जिस पद पर वो बैठे हैं उसका वो कितना सम्मान करते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने कई बार पेश किया। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके दिवंगत होने के बाद, आपके जाने के बाद देश, काल, समाज, लोग आपको कैसे याद करते हैं। जी। मुझे लगता है यही व्यक्ति के जीवन काल में किए गए कामों पे सबसे बड़ी टिप्पणी होती है कि जब आप डिपार्चर हो तो उसके बाद लोग आपका मूल्यांकन कैसे करें। मुझे लगता है कि सोमनाथ बाबू का मूल्यांकन इसी रूप में होगा। वो एक बहुत बड़े वकील पिता के बेटे थे, और एक रोचक तथ्य ये भी है कि उनके पिता एक दौर में जनसंघ की विचारधारा से प्रभावित थे, और सोमनाथ बाबू धुर वामपंथी रहे पूरे जीवन भर। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अतुल अंजान देता, माफ कीजिएगा, आलोक संजर सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सुबह का वक्त है और सुबह सुबह ही ये बुरी खबर मिली है कि हमारे बीच अब सोमनाथ चटर्जी नहीं रहे। निश्चित ही कल जब समाचार मिला था कि काफी अस्वस्थ हैं और बड़ी गंभीर स्थिति में उनको कलकत्ता में एडमिट किया है, तब लेकिन लगा नहीं था कि सोमदादा इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। और वाकई आज की सुबह जो ऐसी समाचार मिला तो हम भी क्षुब्ध हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षितिज पर एक उनका अपना नाम है, सोमदादा ने अपना नाम कमाया है। बल्कि मैं आज कहूँ कि ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई है। उनकी यादें हमेशा हम सब रहेंगी। खासतौर पर सांसद होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने उत्कृष्ट सांसद का भी उनको सम्मान मिला था, और उन्होंने अपने जीवन के सेवा काल में जिस तरह से काम किया है उससे हम सबको सीखने की आवश्यकता भी है। और ये कह सकता हूँ कि सचमुच उन्होंने, नाम उनका सोम जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक बार विषपान भी किया है, लेकिन उसके बाद भी वो अडिग रहे और उन्होंने अपने जो उनका विचार था उसको थामे रखा। उस विचार के माध्यम से उनके कदम आगे बढ़ते चले गए, और इसलिए आज सोमदादा को, चाहे कोई भी किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, सोमनाथ चटर्जी को लोग सोमदादा के नाम से पुकारते थे।
अटल जी के साथ उन्होंने काम किया, आडवाणी जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, जो नामी ग्रामी राजनीतिज्ञ हैं, उन सबका सानिध्य उनको मिला, उन सबको भी उनका सानिध्य मिला। तो निश्चित रूप से आज देश को एक बड़ी क्षति हुई है। सर, हम एक युग का अंत हुआ है आज, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ना, रमने में राम और खुदी में खुदा, तो वो इस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय सोमदादा। और बार बार सर एक बात आ रही है कि बहुत अडिग थे अपनी बातों को लेकर, एक साहस उनमें था कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ। मैंने पूर्व भी कहा कि नाम जरूर सोमनाथ चटर्जी नाम था उनका, सोमनाथ, लेकिन अपने बातों को लेकर उन्होंने कोई यदि विषपान करना पड़ा है तो उन्होंने शिव की भांति विषपान भी किया ही है, क्योंकि आने वाले उदाहरण हम लोगों के सामने है। लेकिन जाते जाते इतना एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि उनसे हम युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, हमको सीखने की आवश्यकता है, उनके जीवन का चिंतन हमको करना चाहिए, समझना चाहिए, और भविष्य में हम कैसे काम कर सकें राष्ट्र हित में, समाज हित में, वो हमको सीखना चाहिए। वाकई में सोमनाथ चटर्जी से हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और ख़ासकर आज की राजनीति, आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, आज के जो नेता हैं, उनको भी वो हमेशा उनसे सीखते आए हैं और सीखना आगे भी उनके पद पर, उनके जो पदचिन्ह हैं उन पर चलना चाहिए, क्योंकि उन जैसे अडिग, साहसी और तटस्थ नेता की कमी ज़रूर खलेगी भारतीय राजनीति को। शुक्रिया आपका सर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमनाथ बाबू उनको कहते थे, सोमनाथ दा उनको कहते थे, और भारतीय राजनीति में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। ज़रूर उनकी कमी खलेगी। भारतीय राजनीति को 10 बार लोकसभा सांसद रह चुके थे सोमनाथ चटर्जी। 1971 वो साल था जब वो पहली बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए थे। आपको बता दें कि सोमनाथ चटर्जी 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे। अपने पद का उन्होंने हमेशा सम्मान किया। पार्टी से अलग जाकर जिस पद पर रहे, पहले उन्होंने उसके धर्म को, अपने फर्ज को निभाया, और इसके चलते उनको पार्टी से बहिष्कृत भी किया गया। हालांकि पार्टी को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से वो पार्टी में आए, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने पेश किया था उस समय, जो आज उनके जाने के बाद भी बार बार उस वाक्य के बारे में सब बता रहे हैं और सब उसको साझा कर रहे हैं। शबाना भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शबाना, वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक युग का आज अंत हो गया? बिल्कुल कह सकते हैं कि आज एक युग का जो है वो अंत हुआ, और सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे लीडर थे जो कहा जाता है कि सीपीएम में खासकर ये बात आती है कि सीपीएम जो है वो बुजुर्गों की पार्टी हो गई है। बड़े यंग जनरेशन को जो है वो सीपीएम में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी आवाजें उठ रही है। खासकर बंगाल में ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी पिछड़ रही है, इसकी बड़ी वजह ये है कि युवा पीढ़ी जो है वो सामने नहीं आ रही है पार्टी में। लेकिन सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे लीडर थे जो युवाओं के लिए इस उम्र में भी एक मिसाल रखते थे, और युवा पीढ़ी जो है वो उनके नक्श कदम पर, उनके विचारधारा पर चलना चाहती थी, और एक ऐसे लीडर थे जिनको खुद सीपीएम युवाओं के सामने जो है वो पेश करती थी। तो ऐसे में ये उनकी जो है वो मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है, न सिर्फ देश का, खुद सीपीएम पार्टी का, खासकर बंगाल की सियासत में ये एक बड़ा नुकसान है, जिससे उभर पाना सीपीएम के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। जी शबाना, कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को, इस संसार को छोड़कर जाता है, कहते हैं कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाता, लेकिन अपना व्यवहार, अपनी आदतें और अब तक उसने जो कमाया उसकी अच्छी बातें ही छोड़कर जाते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी लोग उनकी अच्छी बातों के बारे में चर्चा करें। और शायद यही छोड़कर गए हैं सोमनाथ चटर्जी, कि उनके जाने के बाद आज हर कोई उनके जीवन का मूल्यांकन कर रहा है और बार बार उनकी जो अच्छी बातें थी उनको याद कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि इंसान जो है वो, जब इंसान को जाना है और एक न एक दिन वो दुनिया छोड़कर जाता है और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। अगर कुछ लेके जाता है तो वो अपना व्यवहार लेकर जाता है, अपने लोगों के साथ जिस तरह से रहन सहन किया वो लेकर जाता है, और यही लोगों को समझने की जरूरत है, खासकर पॉलिटिशियंस को, जो कुर्सी के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक दिन मौत भी आनी है और दुनिया को छोड़कर जाना है। मौत के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन आज सोमनाथ चटर्जी नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में, भारतीय राजनीति में हमेशा रहेंगे। शुक्रिया शबाना आपका हमसे जुड़ने के लिए।